Hello student, today we will read our next chapter. This is जोड़ीज फान. यहाँ पे देखिए जोड़ी बच्चे का नाम है और फान होता है मृग का बच्चा यानी कि हिरन का बच्चा. तो स्टोरी में देख लेते हैं. स्टोरी में क्या often before you read, often instead of rushing to the doctor to treat a small cut or bone, we find quick and effective cures using things available at home. देखो प्राय कई बार ऐसा होता है कि छोटे मोटे यानी कि कट हो जाने की वजह से या फिर जल जाने की वजह से हम डॉक्टर के पास दौड़कर जाने की वजह से हम तुरंत कोई प्रभावशाली इलाज उसका हम घर पे ढूंढने की कोशिश करते हैं. मीन्स हम सोचते हैं कि कोई इलाज जो है वो घर पे ही कर ले. कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज़ फॉर. क्या तुम कुछ जो घरेलू औषधि है इन चीज़ों के लिए सोच सकते हो. जैसे ए कट ऑन योर नी, आपके घुटने में चोट लग जाने पर, कट जाने पर. ए बर्न ऑन योर आर्म, अगर आपके बाजू में जो जल जाने पर. एंड ए बी स्टिंग, या फिर मधुमक्खी के काटने पर. तो इन द स्टोरी जोड़ीज फादर हैज़ बीन बिटन बाय ए रैटल स्नेक. ये जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं आज, इसमें जो जोड़ी नाम का जो लड़का है उसके पिता को एक नाग ने सांप ने काट लिया है. He quickly kills a doe and uses its heart and liver to draw out the poison. और वो क्या करते हैं, वो तुरंत एक हिरनी को मारते हैं और उसके जो हार्ट है, उसका हृदय है और उसका जो लीवर है उसको निकालते हैं जहर बाहर निकालने के लिए. जोड़ी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट ए मदर. अब जो जोड़ी है वो थोड़ा सा सोचता है, घबरा जाता है कि अब उसकी माता के बिना जो वो छोटा सा बच्चा है, छोटा सा एक फॉन है, मेरा शिशु है, उसका अपनी माता के बिना क्या होगा. तो उसी के बारे में ये कहानी है. जोड़ी अलाउड हिज थॉट टू ड्रिफ्ट बैक टू द फॉन. जोड़ी जो है वापस से उसके बारे में, फॉन जो होता है उसके बारे में सोचता है. He could not keep it out of his mind. वह उसको अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पाता. He had held it in his dreams, in his arms. और सपने में भी वो उसको पकड़े हुए हैं, अपनी जो कहते हैं अपनी भुजाओं में उसको पकड़े हुए हैं. He slipped from the table and went to his father's beside. वो अपने मेज से उठता है और अपने पिता के पास जो है बिस्तर पे जाता है. Penny lay at rest. पैनी जो उसके पिता थे वो आराम करने के लिए लेटे हुए थे. His eyes were open and clear, but the pupils were still dark and dilated. उसकी आँखें देखो वैसे तो खुली हुई भी थी, साफ थी, लेकिन जो पुतलियाँ थी वो अभी भी कैसी थी, ब्लैक थी, काली थी और फैली हुई थी. जोड़ी सेड, हाउ आर यू फीलिंग पा. जोड़ी ने कहा पापा से कि पापा आप कैसे हो. जस्ट फाइन सन, all death has gone thieving elsewhere. तो कहते हैं बेटा ठीक हूँ, जो मृत्यु है वो तो कहीं और जा चुकी है. क्योंकि जो मरने वाला था, जो उसको सांप ने काट दिया था, तो कहते हैं मृत्यु जो है वो तो कहीं और जा चुकी है. बट वाज नॉट इट ए क्लोज शेव. क्लोज शेव होता है बाल बाल बचना, ठीक है. लेकिन क्या ये कोई मुश्किल बचाव नहीं था, यानी कि बिल्कुल बाल बाल बच गया. आई एग्री, कहते हैं हाँ मैं मानता हूँ. पेनी सेड, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड. जो पेनी होती हैं वो अपने बच्चे से कहते हैं बेटा मुझे तुम पर गर्व है, तुमने ऐसी मुश्किल जो स्थिति में भी तुम कैसे रहे, शांत रहे और जिस चीज़ की ज़रूरत थी तुमने वही किया. और कहते हैं कहते हैं पापा, यस सर, हाँ बेटा. पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फॉन. कहते हैं पापा क्या आपको वो हिरनी और उसका जो बेटा था, उसका जो बच्चा था मेरे, वो आपको याद है. तो उसको पापा कहते हैं आई कैन नेवर फॉरगेट देम, द पुअर डो सेव्ड मी, दैट्स सर्टेन. वो कहते हैं कि मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता, वे जिनकी वजह से मेरी जान बची है मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता. और सर्टेनली कहते हैं कि जो जब सर्टेनली निश्चित भी है कि उस ही बेचारी हिरनी ने मेरी जान बचाई है. पा, द फॉन मे बी आउट
देयर येट इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केयर्ड। लेकिन जो जोड़ी होता है वो अपने पापा से क्या कहता है, लेकिन पापा जो मृग है, जो जो बच्चा है, हिरन का जो बच्चा है, वो हो सकता है कहीं बाहर हो, और ये भी हो सकता है कि वो भूखा हो, वो डरा हुआ हो। अब उसके जो पिता होते हैं वो कहते हैं आई सपोज सो, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि वो बेचारा कहीं पे अकेला होगा और भूखा भी होगा, डरा हुआ भी होगा। पा आई एम ए बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। वो कहता है पापा देखो मैं एक बड़ा हो गया हूँ, मैं बहुत बड़ा लड़का हो गया हूँ और मुझे अब दूध पीने की ज़रूरत भी नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फ़ोन। तो मतलब पहले उसने देखो क्या कहा है बच्चे को, पापा को, कि मुझे दूध की ज़रूरत नहीं है। तो फिर कहते हैं क्या मैं बाहर क्यों ना, कहते हैं क्यों ना मैं बाहर चला जाऊँ और उसको ढूंढ लूँ, हिरन के बच्चे को, एंड ब्रिंग इट देयर, और उसको यहाँ ले आऊँ, एंड रेज इट, और उसका पालन पोषण करूँ। मीन्स अभी तो बहुत छोटा है। बॉय यू हैव गोट मी हेम्ड इन। और वो कहता है कि बच्चे तुमने मुझे ऐसी स्थिति में डाल दिया है, सॉरी ये लाइन रह गई है बेटा। पेनी ले क्वाइट स्टेरिंग एट द सीलिंग। पेनी जो चुपचाप लेटे रहते हैं और जो सीलिंग होती है, छत होती है, उसको घूरते हैं। फिर कहते हैं बेटा तुमने मुझे बड़ी उलझनपूर्ण जो स्थिति होती है, मतलब ऐसी स्थिति होती है कि जब आप मना कर ही नहीं सकते किसी चीज़ को, तुमने अजीब सी स्थिति में डाल दिया जब मैं मना ही नहीं कर सकता। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट पा। वो कहते हैं पावा उसको पालने में ज़्यादा जो है समय या ज़्यादा मतलब जो चीज़ें हैं उसको ज़्यादा खर्चा जो है वो नहीं लगेगा। इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एक्रन्स। वो कहते हैं जल्दी ही ये जो इससे ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा उसको पालने में, वो जल्दी ही पत्तियाँ और जो होते हैं एक्रन्स जो होते हैं बलूत के जो फल होते हैं उनको खाना वो शुरू कर देगा। छोटे छोटे जो जंगल में पेड़ों पे लगते हैं नट्स, उनको खाना वो शुरू कर देगा, तो हमें ज़्यादा उसको दूध पिलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज। तो कहता है तुम अपनी उम्र के बच्चों से कहीं ज़्यादा स्मार्ट हो, बुद्धिमान हो, तेज़ हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉज नॉट टू ब्लेम। कहता है कि हाँ ठीक है, हमने जैसे उसकी जो माँ को मारा है और उसे अब हम अकेला भी नहीं छोड़ सकते, इसमें उस बेचारे की क्या गलती है, उस छोटे जो हिरन है उसकी क्या गलती है, उनके बच्चे की। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। और निश्चित रूप से अगर हम उसको छोड़ देते हैं भूखा मरने के लिए तो बहुत ही कृतघ्नता होगी। सन आई कांट से नो टू यू। बेटा मैं तो तुम्हें ना नहीं कह सकता। आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे। क्योंकि वो कहता है कि मुझे तो कभी सोचा भी नहीं था कि कभी मैं दूसरा दिन देख पाऊँगा, यानी कि मुझे तो बचने की उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन मैं बचा हूँ तो किस वजह से, उस हिरनी के बच्चे, हिरनी की वजह से मैं बचा हूँ। यानी कि जहर निकालने के लिए उसका लिवर और हार्ट यूज़ किया हमने, उसको मारा तो उसके बच्चे को हमने अनाथ कर दिया, तो ये हमारी गलती है और अब हम उसके बच्चे को भूखा हमें नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारी अनग्रेटफुल, ये हमारी कृतघ्नता होगी। ठीक है, तो बेटे यहाँ तक आप इस चैप्टर को पढ़ें।